हाय बच्चों, क्या हाल है आपका। और आपकी डिमांड पर एक और स्टेट को मैं अब कवर करने वाला हूँ और वो है नागालैंड। तो नागालैंड की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स का बात करेंगे एंड सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और रिजर्वेशन की बात भी करेंगे, फीस की बात भी करेंगे, ऑल इंडिया से जो कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, जो गया था उसके बारे में बात करेंगे। टोटल ओवरऑल एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है नागालैंड के लिए। सो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले मैं बात करूं तो नागालैंड के अंदर जो एक सिंगल मेडिकल कॉलेज है वो है NIMSR, निमसर। ठीक है, इस नाम से उसको जाना जाता है। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नाम से ये जाना जाता है। कोहिमा में स्थित है, तो इसको हम कोहिमा मेडिकल कॉलेज या कोहिमा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या कोहिमा मेडिकल कॉलेज किसी भी नाम से आप इसको बुला सकते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जैसे मैंने आपको बोला। टोटल यहाँ पर 100 MBBS सीट्स हैं। ठीक है, अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कौन कौन से यहाँ पर चलते हैं, रिजर्वेशन कौन कौन से चलते हैं और क्या नागालैंड के बच्चों के लिए इनफ रहता है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। खैर, यहाँ की फ़ीस की बात करें तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो 1,61,000 रुपीज़, 1,61,500 रुपीज़ है वैसे। और पर ईयर के साथ साथ ये फीस जो है डाउन होता चला जाता है, जैसे मैं बताता हूँ। सेकेंड ईयर में यही फीस होता है आपका 1,16,500, 1,16,500 रुपये। देन थर्ड ईयर में हो जाएगा 1,13,700 रुपीज़, 1,13,700 रुपये। फिर फोर्थ ईयर में ये फीस हो जाएगा 1,13,500, 1,13,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं निमसर में कि रिजर्वेशन किस तरीके से है। तो 85% तो नागालैंड के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है और 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व है। अच्छा, निमसर के आने से पहले क्या था, तो नागालैंड के बच्चों के लिए स्टेट कोटा था ही नहीं, मतलब कोई स्टेट में कॉलेज नहीं था, तो वो किस तरीके से एडमिशन लेते थे स्टेट कॉलेजेस में। तो नागालैंड के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल पूल कोटा बनाया हुआ है, सेंट्रल पूल कोटा। तो कई बार आपने कुछ कट ऑफ देखी होंगी, जब मैं रैंडम कोई कट ऑफ बताता हूँ तो उसमें एक सेंट्रल पूल की कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करता हूँ, तो मैं उसको बताता हूँ वो क्या है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस में, टॉप मेडिकल कॉलेजेस वो भी, ठीक है, उनमें सेंट्रल पूल मतलब नागालैंड के बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व हैं। नागालैंड के अलावा भी और हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न साइट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे और एक एक करके हर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते जाएंगे। पर नागालैंड के बच्चों के लिए कुछ सीट्स वहाँ पर रिजर्व हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ सेंट्रल पूल में, जैसे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, दिल्ली का VMMC भी है, UCMS भी है और वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेंट्रल पूल कोटा आपको मिलता है। कुछ और कॉलेज है जैसे GSVM है कानपुर का, NSBC है जबलपुर और PMCH है पटना का, डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज राजस्थान और GMC भोपाल, है ना। इस तरह के कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल पूल में एक दो सीट यहाँ पर रिजर्व रहती हैं। सेंट्रल पूल की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती कभी भी, और अगर कोई बच्चा सेंट्रल पूल में एडमिशन लेना चाहता है तो ये समझ लो, अगर नागालैंड का बच्चा है और वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, अगर वो 550 स्कोर कर देगा तो उसको मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब देख लिए क्या कट ऑफ है भाई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का। ऑल इंडिया से ले, स्टेट से ले, पर क्या ही कट ऑफ है, पर इतना डाउन कट ऑफ तो नहीं आ रहा ना, पर इस कैटेगरी के लिए डाउन कट ऑफ आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो इनकी रिजर्व सीट्स हैं। इसी तरीके से कुछ और कॉलेजेस हैं जहां पर नागालैंड के बच्चों के लिए रिजर्वेशन है सीट्स का। ठीक है, जैसे कि इम्फाल में है, असम में है, अगरतला में है, शिलोंग में है। ठीक है, कुछ सीट जो है यहाँ पर रिजर्व है। अब कितनी कितनी सीट रिजर्व है वो भी बता देता हूँ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो इम्फाल में है वहाँ पर 10 सीटें हैं। ठीक है, टोटल सीट्स में से 10 सीट नागालैंड के बच्चों के लिए रिजर्व है वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी एज ए स्टेट कोटा ही उनके लिए हो गया। फिर अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है, जिसके बारे में हम कई बार कट ऑफ पहले शेयर कर चुके हैं, तीन सीट्स हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर असम के अंदर जो डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल साइंस है वहाँ पर 2 सीट्स हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल पूल के अंदर मैंने बताया टॉप मेडिकल कॉलेज में, सेंट्रल पूल में टोटल 42 सीट्स हैं वैसे। ठीक है, टोटल 42 सीट्स हैं और इनके अलावा उस सीट्स को कोई और नहीं लेता, मतलब उनके लिए रिजर्व है। अब बात करते हैं नॉर्थ शिलोंग का जो मेडिकल कॉलेज है ना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस रीजनल इंस्टीट्यूट के नाम से जो है, वो उसमें 10 सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है, 10 सीट्स। तो टोटल कितनी सीट्स बनकर आती हैं सेंट्रल पूल और ये नॉर्थ ईस्ट साइड में जितनी जगह, इम्फाल, असम, अगरतला, शिलोंग, ये सब मिला के 152।
तो 152 सीट्स तो ये रिजर्व हो गई, बाकी 100 सीट यहाँ पर हैं। इन 100 सीट्स में से 15 ऑल इंडिया कोटा को चलेगी तो 85, अब 85 प्लस 152 ये टोटल सीट्स हैं जहाँ पर नागालैंड का बच्चा अपने स्टेट कोटे से एडमिशन ले सकता है। बात समझ में आ गई? काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन हाँ यही है कि भाई पहले कॉलेज था नहीं तो उनके लिए कुछ स्थिति बनाई गई बच्चों की कि भाई नागालैंड के बच्चों के लिए क्या रिजर्वेशन रहेगा, तो आसपास के स्टेट्स में रिजर्वेशन दिया, फिर उसके बाद ऑल इंडिया में इस तरह से रिजर्वेशन दिया, है ना, सेंट्रल पूल के अंदर। अब ये बच्चा चाहे तो ऑल इंडिया कोटा से भी भर सकता है और सेंट्रल पूल की सीट्स पे भी क्लेम कर सकता है। समझ गए? चलो ठीक है, अगली बार अब देखते हैं जरा कि कट ऑफ गया क्या था लास्ट ईयर। तो जनरल कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ अभी, तो गया था 660 और ओबीसी के लिए 658 चला गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 655 चला गया था, एससी के लिए 576 और एसटी के लिए 567 चला गया था, पीडब्ल्यूडी के लिए 200। इस बार बात करें कि भाई हम इस कॉलेज में जाना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा से, कितना कट ऑफ कम से कम मान के चलें, तो इस बार आप लेकर चलो 635 प्लस जनरल के लिए, 630 प्लस फॉर ओबीसी एंड 630 ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी के लिए 520 के ऊपर एंड एसटी के लिए 500 प्लस। ठीक है, आप ये कट ऑफ लेकर चलना। सॉरी, एसटी के लिए 510 प्लस है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी हो तो आप 200 के आसपास स्कोर कर लेना, ये अच्छा कॉलेज होगा। आप स्टेट कोटा की बात कर लेते हैं, मेन है स्टेट कोटा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर नागालैंड स्टेट से शायद इस कॉलेज को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनकी स्टेट में क्या कट ऑफ जाएगा। जनरल के लिए अगर आप 400 स्कोर कर देते हैं तो आपको आराम से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप बैकवर्ड ट्राइब, ठीक है, बीटी कम्युनिटी से हैं, बैकवर्ड ट्राइब से हैं, तो 200 प्लस स्कोर कर देना हो जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, क्वालिफिकेशन मार्क्स आर इनफ, क्वालिफाई होना जरूरी है, सिर्फ क्वालिफाई हो जाना, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इम्फाल में एडमिशन लेना चाहते हो, जो कॉलेज के नाम बताए, इम्फाल में लेना चाहते हो नागालैंड से, 400 प्लस करना पड़ेगा। शिलोंग जाना चाहते हो 450 प्लस जाना पड़ेगा। अगरतला जाना चाहते हो 400 जाना पड़ेगा। असम जाना चाहते हो 400 जाना पड़ेगा। एंड सेंट्रल पूल के लिए 550 प्लस है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सारा का सारा डेटा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है रिटर्न फॉर्म में। और इसके अलावा आपकी जितनी भी और साइट्स हैं, बात करें इम्फाल की, असम की, अगरतला, शिलोंग, मेघालय, सबको कवर कर दिया है। ठीक है, तो जाओ और वीडियो को प्यार दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि इन स्टेट्स को बहुत कम लोग कवर करते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने इसको कवर किया था, इस साल फिर मैंने कवर किया, क्योंकि इतनी डीप जो रिसर्च है, जो टाइम लगता है इसमें, ये हर कोई नहीं इन्वेस्ट करता। ठीक है, और ऑडियंस बहुत कम है, तो कोई क्यों ही इन्वेस्ट करना चाहेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग पर्टिकुलर, बहुत कम हैं लेकिन हैं, जो मुझसे इस तरह की कट ऑफ मांगी जिन्होंने, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको ये चीज़ प्रोवाइड करके दूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं कैपेबल हूँ। मैं इस चीज़ के लिए कैपेबल हूँ, तो आप कैपेबल हो एक लाइक करने के, तो आप लाइक कर दें, उसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है। लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेईई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।